और इसी बीच अलीराजपुर से खबर सामने आते हुए जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बड़ा आरोप, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बड़ा आरोप मंत्री नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वन मंत्री को बताया गुंडा और माफिया। तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बड़ा आरोप सामने आया है। मंत्री नागर सिंह चौहान पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए वन मंत्री को गुंडा और माफिया बता दिया है। तो मंत्री नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वन मंत्री को गुंडा और माफिया बता दिया है भूरिया ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते आपको। पूरे जितने लोगों ने बात करे हैं उसका हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, और डंके की चोट पर होगा। जिनकी या तो जमीन छीन ली गई उनके द्वारा, या तो रेत माफियों ने पूरा अलीराजपुर छन्नी कर दिया, शराब माफियों ने पूरे अलीराजपुर को बेच गया। अभी 1400 पेटियां शराब की पकड़ाई गई। इसमें नागर सिंह के परिवार का नाम था, पर अज्ञात में लिखवा दिया गया। एसडीओ पर बंदूक, एसडीओपी पर बंदूक टांग दी। इससे ज्यादा डाकू राज की क्या पराकाष्ठा होगी? इससे ज्यादा माफियागिरी की पराकाष्ठा क्या होगी? और हमारे साथ इस वक्त भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जिस तरीके से विक्रांत भूरिया जी ने बड़ा आरोप लगाया है मंत्री नागर सिंह चौहान पर, उनको अभी हम सुन रहे थे। उनका कहना है कि मंत्री जी ने लोगों की जमीन जबरदस्ती हड़पी है, गुंडा बता दिया है उन्होंने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा होता है उसे सब ऐसे ही दिखता है। हम झाबुआ अलीराजपुर का वो दौर नहीं भूले जब कांतिलाल जी भूरिया जी के नेतृत्व में, जो कि इनके पिताजी होते हैं विक्रांत भूरिया जी के, एक लंबा एक कार्यकाल रहा है। और जिस प्रकार से आदिवासी अंचल में आदिवासियों का शोषण करने का काम इस परिवार ने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रतलाम से जब आप निकलते हैं तो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार तक आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार का शोषण करने का काम, लंबे समय तक गुंडागिर्दी करने का काम, राजनीतिक तौर पर संरक्षण देकर माफियाओं को पालने का काम जो कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में हुआ है, लूट होती थी, वहां पर लूट लिए जाते थे लोग, संरक्षण हो जाता था कांतिलाल भूरिया जी का। ये सब एक 20 साल के दशक तक जो है जनता ने देखा है। और इनसे, भूरिया परिवार से अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम को मुक्त कराने का काम वहां की जनता ने किया है। वो बौखलाहट अब इनको दिख रही है। कांतिलाल जी भूरिया के सुपुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि कांग्रेस के नेता भी है, उनको वो चीजें उन्होंने देखी है 20 वर्ष पूर्व कि किस प्रकार से इनके परिवार का दबंगई चलती थी उस क्षेत्र में। आज ये फुटपाथ पर आ गए हैं, ये आज सड़क पर आ गए हैं, तो दूसरे नेता भी इनको उसी प्रकार के दिख रहे हैं। अगर नागर सिंह के लिए इस प्रकार की बात करने का काम विक्रांत कर रहे हैं तो मेरा ऐसा कहना है कि नागर सिंह एक लोकप्रिय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता है, और उनकी धर्मपत्नी को हमने वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ाने का तय किया है और वो उम्मीदवार है। निश्चित तौर पर उनकी साफ सुथरी छवि को कलंकित करने का काम चुनाव के समय में इस प्रकार से करने का काम। सिसोदिया जी, जैसा कि आपने कहा कि बौखलाहट देखने को मिल रही है भूरिया जी में, तो ये बौखलाहट हमेशा से देखने को मिली है कि लोकसभा चुनाव और नागर सिंह चौहान के परिवार के बीच का अंतर भी वहाँ की जनता अच्छी तरह समझती है। जी जी बिल्कुल। तमाम बातचीत करने के लिए राजपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।